हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में। हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में बार बार पूछे जाने वाले प्रमुख ब्रिटिश शासकों जो भारत में क्रम बाय क्रम से शासन किए, उनका एक ट्रिक बेस जो कि क्रम से निर्धारण करते हुए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिनमें 3 प्रमुख बंगाल के गवर्नर और इसके बाद भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में यह वीडियो संबंधित है। जिनमें सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के बारे में है। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक था। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैत शासन का समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह 1774 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में किया था। बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। इसका महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा को शुरू किया गया था, जो यह उसका जनक कहलाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही लागू हुआ था। एग्जाम में अधिकांशतः पूछता है कि सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक किसे कहते हैं। यह बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? अधिकांशतः यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता था। बंगाल का तीसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का तीसरा गवर्नर जनरल था, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसके महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड वेलेस्ली का महत्वपूर्ण कार्य यह सहायक संधि की शुरुआत किया था। इसके बाद कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसके बाद बंगाल के शेर के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड वेलेस्ली था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंगाल के शेर के नाम से किसे जानते हैं। बंगाल के शेर के नाम से हम लॉर्ड वेलेस्ली को जानते हैं। इसके बाद अभी तक 3 बंगाल के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल जो कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में हम बताने वाले हैं। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल सबसे पहले भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। जब पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड हेस्टिंग था। अगर पूछे बंगाल का प्रमुख गवर्नर जनरल और जो प्रथम हो वह वारेन हेस्टिंग था, लेकिन जब पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यह लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसकी कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। इसके महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा को इसने ही समाप्त किया था। ठगी प्रथा को ही इसने समाप्त किया था। शिशु बालिका हत्या पर रोक लॉर्ड विलियम बेटिंग ने करवाया था। दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इसके महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड डलहौजी के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें वह व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति शुरुआत किया। व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे हम हड़प नीति कहते हैं उसकी शुरुआत किया। भारत में रेलवे लाइन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच का नियम लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। डाक व्यवस्था में सुधार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। विधवा पुनर्विवाह पारित लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद भारत का तीसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल
1856 से 1862 ईस्वी तक था। इसके महत्वपूर्ण कार्य: ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रथम वायसराय यही था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। व्यक्तिगत सिद्धांत की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद चौथा, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था, जिसका कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक था। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। इसने भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत किया था। इसके बाद लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था। इसकी मृत्यु अंडमान निकोबार द्वीप पर हुआ था। इसके बाद भारत का पांचवा लॉर्ड लिटन था। पांचवा गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। इसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था। इसका प्रमुख कार्य जो था, इसमें दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था। दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने चालू किया था। वर्नाकुलर, जिसे गला घोटने का एक्ट कहा जाता था, यह प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके बाद लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था। इसका कार्यकाल कुल 4 वर्षों तक था। इसके महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। भारत में प्रथम जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद करवाया था लॉर्ड रिपन ने। स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थायी स्वशासन को शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन, जो कि शिक्षा से संबंधित था, इसको लॉर्ड रिपन ने लाया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन, इसके बाद भारत का 7वां गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इसका प्रमुख कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसके महत्वपूर्ण कार्य: यह विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एग्जाम में इसका आंसर पूछता है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके बाद 8वां, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। इसका महत्वपूर्ण कार्य: मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की घोषणा 1909 में, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसे हम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक क्षेत्र का, एक अलग निर्वाचक विधि का मांग किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, भारत का 9वां गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक था। इसका महत्वपूर्ण कार्य: बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा। इसने बंगाल विभाजन को रद्द होने की घोषणा किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थापित किया था, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, वायसराय 10वां, भारत का वायसराय 10वां, जो कि महत्वपूर्ण कार्य, इसका कार्यकाल 1920 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक था। इसका कार्यकाल 1920 से 1931 ईस्वी था। इसके महत्वपूर्ण कार्य: यह साइमन कमीशन को लाया था। साइमन कमीशन को लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी ने शुरू किया था। गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। गांधी इरविन समझौता, जो कि लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1931 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का 12वां गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, 13वां गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि 1947 से 1948 ईस्वी के बीच इसकी कार्यकाल था। इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र: यह स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
बेटन प्लान इसी ने लाया था। भारत का विभाजन कैनिंग के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको रुकवाने की प्रक्रिया इसी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम जो वायसराय थे, यह राजगोपालाचारी जी थे। इनका प्रमुख कार्य भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में था। इस तरह का वीडियो एक क्रम बाय क्रम से देखने के लिए हमारे चैनल पर धन्यवाद। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।